नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 12 से 48 घंटों में जो सियासी मंजरनामा है नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया, तब्दील हो गया है। अचानक से नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, पाकिस्तान के मीडिया पर आ रहे हैं। हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू हो या चाहे ARY न्यूज़ के ऊपर वसीम बदामी साहब के साथ इंटरव्यू, नाज़रीन वो नशर हो रहे हैं, ऑन एयर हो रहे हैं। और बाकायदा से नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब जिस एहतजाज के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसको उसकी यानी वो पूरी रिकॉर्डिंग ऑन एयर हो रही है। तो ये बड़ा हैरत अंगेज भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और ये मैसेजिंग भी है, ये पैगाम भी है, और ये इन हालात के अंदर नाज़रीन बहुत सारा गैर मामूली है या अनयूजुअल है। अब नाज़रीन चंद क्लिप्स आपको सुनाते हैं कि सोहेल खान अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं। पहले तो नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि इमरान अहमद खान नियादी की सेहत हमारे लिए तरजीह है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है, लिहाजा उनके साथ मुलाकात करवाएं। अगर आप ये समझते हैं कि हमें कोई बातचीत सियासी नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, लेकिन मुलाकात करवाई जाए, ये सुन लें। खान साहब की हालत ख़राब है, सेहत की हालत ख़राब है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, बेहतरीन हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। हमारा कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। आज ये सारे मशरान भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अच्छा, इन्हीं इंटरव्यूज के अंदर नाज़रीन चूंकि मिक्स आपको क्लिप सुनवाएंगे कि सोहेल खान अफरीदी साहब असल में क्या कह रहे हैं। एक जगह पर सोहेल खान अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मुझे नाअहल किया जा सकता है, लेकिन अगर मुझे नाअहल किया गया तो फिर मैंने वीडियोज रिकॉर्ड करवाई हुई हैं और वीडियोज में पैगामात मौजूद हैं। फिर सोहेल खान अफरीदी साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में झंडा है, मैं लीड करूंगा, लेकिन अगर मैं ना खड़ा रहा तो कोई और लीड करेगा, फिर किसी और के पास झंडा, फिर किसी और के पास झंडा होगा। ये भी सुन लें। जिस डील के हमारे नादान दोस्त बात कर रहे हैं, तो वो दरअसल डील नहीं थी, वो यही धमकी थी कि जिस तरह आप ऐलान करेंगे हम आपको जो है कुटे लाइन लगा देंगे और आपको नायल कर देंगे, जेल भेज देंगे। तो मैंने कहा कि मैंने कौम से वादा किया है कि ये कुर्सी इमरान खान साहब की अमानत है, और इमरान खान साहब के लिए मेरी कुर्सी जाए, मेरी हुकूमत जाए, मेरी जान जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अब ज़ाहिर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब को खुद यकीन नहीं था कि मेरा इंटरव्यू नशर हो जाएगा, बल्कि हामिद मीर साहब ने पहले वो मीर साहब का ट्वीट भी चलाई जी, जहां पर मीर साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी हुई है। वो कहते हैं मैं खुद हैरान हूं कि सोहेल खान अफरीदी का इंटरव्यू आखिर चल कैसे गया जियो न्यूज़ के ऊपर। वो कह रहे माजी में बड़ा मुश्किल होता था, ऐसे इंटरव्यूज नहीं चलते थे। लेकिन अच्छा, सोहेल खान अफरीदी साहब खुद हामिद मीर साहब को ये कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मुझे नहीं यकीन था कि भाई जियो न्यूज़ मेरा इंटरव्यू करेगा और पता नहीं चलाएगा, अभी नहीं चलाएगा। ये सुन लें। आपने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, तो इसका मकसद क्या है? ये अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च है या डी चौक इस्लामाबाद की तरफ है? शुक्रिया अमीर साहब कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये चल जाए जो मीडिया पे। जब आप एक पार्टी को, एक बड़ी सियासी जमात को मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर और तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी सुनवाई ना हो, तो फिर रास्ता जो है एहतजाज का ही बचता है। और ये एहतजाज का रास्ता हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। हम कोई गैर आइनी काम तो नहीं करें, हम पुरअमन एहतजाज करें ताकि हमारी सुनवाई हो। अब नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी से ये पूछा गया कि भाई एहतजाज होगा कहां पर, यानी आपकी जो फाइनल मंजिल है वो डेस्टिनेशन कौन सी है? आप लोग इस्लामाबाद आएंगे, रावलपिंडी जाएंगे, कहां पर जाएंगे? सोहेल खान अफरीदी ये कह रहे हैं कि भाई एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं आएगा, बल्कि एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतें नाज़रीन धार लेगा। ये भी सुने। ये अडियाला तो ये एक अडियाला था इस्लामाबाद, देखिए ऐसी मैं मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा हूं। इस्लामाबाद में जो है वो पिंडी में आता है। ठीक, पिंडी में। हाँ, आप इस्लामाबाद आ रहे हो, पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या आता है फिर? अडियाला, हमारी नजर अडियाला पर है। अच्छा, और ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर, बस इतना अभी डिस्क्लोज कर सकता हूँ, बाकी जो इंशाल्लाह ताला एक दिन का भी नहीं और एक मकाम का भी नहीं। हाँ। और हैरान कुन तो नाज़रीन ये है कि सोहेल खान अफरीदी साहब ये बता रहे हैं कि भाई उन्हें बाकायदा से धमकियां दी गई, खतूत की सूरत में, मैसेजेस भेजकर, पैगामात भेजकर, या फिर आमने सामने खड़े होकर भी सोहेल खान अफरीदी साहब नाज़रीन एक सूबे के CM को, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को बाकायदा से थ्रेट किया गया, बाकायदा से धमकाया गया है। सोहेल खान अफरीदी का ये क्लिप सुनवाइए। देखिए, जिस तरह 5 अगस्त से पहले कुछ मैसेजेस आए कि कॉल ना दें और इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, मतलब जो उनकी आदत है डराने और धमकाने की, कि मतलब हम जिस तरह जो है इनके कंधों पर आए हैं या पैराशूट से आए हैं हम डर जाएंगे, या जो है इस कुर्सी के साथ हम चिपके हुए हैं और इसकी हमें कोई लालच है या खौफ है, या कोई हम जेल से डरते हैं या मौत से डरते हैं, तो ये औरों की तरह हमें भी ट्रीट करें। आपने इग्नोर किए वो मैसेजेस? हाँ, मैंने वो इग्नोर कर दिया और मैंने कॉल दे दिए।
बहरहाल उसमें आपको नायल करने की धमकी भी है कि कॉल ना वरना नायल करवा देंगे? हाँ, सब कुछ हर इवेंट से पहले अनऑफिशियली मैं कहता हूं कि जो भी धमकी देनी है या जो भी मुझे थ्रेट है तो वो रिटर्न में दे। बहरहाल सिर्फ एक खैबर के जरगे में जब जा रहा था वो रिटर्न में थी, बाकी जो है जुबानी बोल दिया जाता है कि इधर स्नाइपर वाले बैठे हैं, इधर खुदकश बैठा है, इधर जो है। आप थ्रेट अलर्ट को रिटर्न धमकी कह रहे हैं? एक इंटरेस्टिंग सवाल हामिद मीर साहब करते हैं कि भाई बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस या बहुत सारी सियासी शख्सियत ऐसी हैं जो कि मंशियात का कारोबार करती हैं, इन्हें ड्रग बेचती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कवर ले लेती हैं, सियासी कवर ले लेती हैं, असेंबली का कवर ले लेती हैं। तो इस पर नादिर सोहेल खान अफरीदी साहब ये कहते हैं कि भाई इदारे असल में शामिल होते हैं, और हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। ये भी सुने। वो लोग जो ये काम भी करते हैं, जो ड्रग्स की स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं, और फिर वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के प्लेटफॉर्म से सियासत के जरिए असर और रसूख हासिल करते हैं और अपनी इस कारोबार को प्रोटेक्शन देने के लिए वो पॉलिटिकल कवर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सियासी कवर के लिए जो है ये इदारों के मिले हुए बगैर बिल्कुल ये नहीं कर सकते। ये भी बात आपकी ठीक। हाँ, ये जो है पूरा माफिया होता है जो इसको डील करता है, उसमें सियासतदान भी होते हैं, उसमें इदारों के लोग भी होते हैं, उसमें पुलिस भी होती है, XYZ सब इन्वॉल्व होते हैं। हमने ये जो सप्लाई चेन होता है ना, जहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, वहां पर मैंने कार्रवाइयां की हैं और अच्छा। बहुत सी फैक्ट्रियां जो है तबाह कर। ये नादिर क्रक्स है उस सारी गुफ्तगू का, उन इंटरव्यूज का, या वो जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर सोहेल खान अफरीदी की गुफ्तगू चली है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये वो टाइम है जब सोहेल खान अफरीदी पाकिस्तान में सबसे बड़ी और मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन का ऐलान बाकायदे से कर चुके हैं। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत मैसिव है। अच्छा, फिर नादिर एक और तस्वीर आपको दिखाना है। अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर नादिर तहरीक इंसाफ समझदारी का मुजाहरा कर रही है, पीटीआई की लीडरशिप समझदारी का मुजाहरा कर रही है। पीटीआई की लीडरशिप नादिर यूनाइटेड नजर आ रही है ऑल ऑफ अ सडन। ये नादिन कोई ठर्रा इधर भाग रहा होता था, कोई ठर्रा उधर भाग रहा होता था, लेकिन ये अब यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब और जुनैद जो अकबर साहब हैं, उनके दरमियान ओपनली डिफरेंसेस नजर आए, बड़ी सख्त बातचीत हुई, लेकिन फिर शाम को तस्वीरें भी शेयर होती हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब ने जो तस्वीर शेयर की है वो दिखाई, वो कह रहे बड़ा अदब का ताल्लुक है जुनैद अकबर साहब के साथ मेरा। फिर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए दोनों ने सेल्फी बनाकर शेयर की है। तो पहली दफा नाज़रीन नजर आ रहा है कि पीटीआई यूनाइट हो रही है। पीटीआई के मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ शख्सियात जो अलग बातचीत कर रही थी नाज़रीन, वो यूनाइटेड नजर आ रही है, और एक क्लैरिटी नजर आ रही है सोहेल खान अफरीदी में, और एक शिफ्ट नजर आ रहा है नाज़रीन के जहां पर उन्हें पीटीआई को मीडिया में बाकायदा से एक्सेस दी जा रही है। अब सोहेल खान अफरीदी ने नाज़रीन ये ऐलान कर रखा है कि कल अगर इमरान अहमद खान नियाज़ी से हमारी मुलाकात नहीं होती तो कल के दिन ही वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस को लाकर धरना देने वाले। फिर उन्होंने कहा कि जुमेरात को हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे। तो लिहाजा सोहेल खान अफरीदी नाज़रीन एहतजाज से पहले स्लोली ब्रिक बाय ब्रिक करके मुख्तलिफ इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की मोबिलाइजेशन नाज़रीन उन्होंने बाकायदा से शुरू कर रखी है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प भी है और गैर मामूली भी है। अब नाज़रीन ये वीडियो दिखाएं जी प्रोटोकॉल की, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल है, देख लें जी। स्पीड तेज करके ना नाज़रीन 39 सेकंड तक ये गाड़ियां जा रही हैं, हु फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क नाज़रीन जहां पर लिटरली मैं आपको सच बताऊं तो खवातीन अपनी जानें दे रही हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रोजगार पूरा नहीं कर सकती। तो ये वो शाहाना तर्ज, ये वो नाज़रीन शशका है, ये वो टशन है, ये वो चस्के हैं नाज़रीन जिनके लिए गवर्नमेंटें, हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर ले जाती हैं। इक्तदार पाकिस्तान के अंदर किसी भी तौर पर नाज़रीन थामा जाता है, इक्तदार के साथ नाज़रीन मौत तक के चिपके रहते हैं। ये वो अशराफिया के नाज़रीन असल में चस्के हैं और वो नशे हैं जिन्हें वो किसी भी तौर पर छोड़ नहीं सकते। अब नाज़रीन एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा हुआ है सऊदी अरबिया के अंदर, जिसे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जो मक्का एग्रीमेंट है नाज़रीन, उसके बाद नाज़रीन इंडिया तो खैर चिल्लाया है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका का जो चमचा है, अब इस चमचे का नाज़रीन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कोई मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन बदबूदार लोग हैं नाज़रीन। बहरहाल नाज़रीन अमेरिका के चमचे के यानी इजराइल के जो वज़ीर ज़राअत है,
اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکی کا جو معاہدہ ہے یا جو اتحاد ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شدید خطرناک ہے. اور پھر اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو ہائی الرٹ رہنا پڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایران کے بعد جو اگلی ڈیسٹینیشن تھی وہ ترکی تھا. ترکی کے اندر گورنمنٹ بھی گرانی تھی اور ترکی نشانے پر تھا. لہذا اب ناظرین باقاعدہ سے اسرائیل کا ہی جو وزیر زراعت ہے وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اچھا, پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی اتحاد بنا ہے, یعنی یہ بڑا پریشان کن ہے اس کے لیے اور ان کے لیے خوفناک ہے. لہذا اسے وہ فرقہ واریت کے اندر الجھانا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ کو سناتا بھی, لیکن obviously وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں, میرے خیال میں ہیبرو میں بات چیت کر رہا ہے, کس زبان میں بات چیت کر رہا ہے, لہذا وہ انگریزی میں نہیں ہے, لیکن وہ یہی بات چیت کر رہا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ اچھی خاصی پریشانی. اچھا, اسی دوران ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پاکستان نے ناظرین اس معاہدے کے جو تمام تر نکات ہیں وہ ایران کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور ایران کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ہمارے بڑے گریٹ زبردست قسم کے ٹائز ہیں ترکی کے ساتھ, ہمارے بڑے گریٹ زبردست قسم کے ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ, اور ہم ویلکم کرتے ہیں. اور یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے جس سے ایران کو کوئی مسئلہ ہو. تو جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اینٹی ایران ہے یا ایران کے خلاف ہے, تو ناظرین ایسی کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا ایسی کوئی بھی چیز یہاں پر نظر نہیں آ رہی. اب ناظرین آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں. جو سینیٹر ہیں ناظرین پیپلز پارٹی کی پرویشا خان صاحبہ, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے نیفے میں پسٹل چل جائے گی. یہ سن لیں. دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا. آخر میں ناظرین آپ کو ایک کلپ سنواتے ہیں جو کہ ایک سوال بھی پاکستان کے اندر بہت بڑا بنا ہوا ہے, اور وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بھائی عمران خان ہٹا کٹا, عمران خان ڈینٹ مار رہا ہے, عمران خان ایکسرسائز کر رہا ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ اچانک سے عمران خان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کلاٹ بن جاتی ہے. یہ ناظرین سہیل خان بلکہ اسد علی طور صاحب نے ناظرین اس کے پر انالیسز دیے ہیں, یہ سن لیں. تو ایک شخص جو کئی گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہو, آرگینک خوراک کھاتا ہو, یعنی کہ دیسی مرغے, دیسی خوراکیں, ٹھیک ہے, کافی پیتا ہو, انڈے کھاتا ہو, اور پھر کئی گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہو, اس کو تو یہ شوگر, بلڈ میں کلاٹنگ, بلڈ پریشر سسٹم کے ایشوز ہونے نہیں چاہیے. اور عمران خان صاحب ایک ایتھلیٹ ہے, تو ان کو یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہمیں سمجھائے. میں لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں بڑا ظاہری بات ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں میڈیکل سائنس کو نہیں جانتا, تو میں بڑا کمزور سے ایک معمولی سا صحافی ہوں. تو مجھے سمجھائے نا, جسٹیفائی کر کے دے کہ عمران خان صاحب کو یہ کیسے بلڈ میں کلاٹنگ شروع ہوئی ہے. تو اگر ایسا نہیں تو کیا کوئی بہت ہی باریکی سے عمران خان صاحب کے کھانے میں کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ ایڈ ہو رہا ہے کہ جو ان کے بلڈ میں کلاٹنگ پیدا کر رہا ہے؟ خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.